मित्रों, सादर प्रणाम। मैं केवलानंद लोहनी आपके सामने फिर उपस्थित हूँ। आज नवरात्रि पर्व के इस लगभग समापन, आज नवमी है। प्रथमं शैलपुत्रीश्च, द्वितीयं ब्रह्मचारिणी, तृतीयं चंद्रघंटेति, कुष्मांडेति, चतुर्थकं पंचमं स्कंधमातेत्री, सत्रम कात्यायनीति, षष्ठम कात्यायनीति च, सप्तमं कालरात्रिति, महागौरी त्रिताष्टकम, नवमं सिद्धिदात्री। आज नवमी है, सिद्धिदात्री है। ये महिलाओं का पर्व है। इस महिलाओं के पर्व को हम पुरुष नहीं समझ सकते। क्यों? कि हम ज्ञान मार्ग, हमारा मार्ग ज्ञान मार्ग है, तपस्या मार्ग है, रिद्धि सिद्धि मार्ग है। ये महिलाओं का मार्ग है, भक्ति मार्ग। ये भक्ति मार्ग की कहानी है। ये हमारे समझ में कहाँ आने वाली है। हम पुरुष कभी इस मार्ग को नहीं समझ सकते। क्यों? कि ये बहुत ऊंची स्थिति होती है। इन महिलाओं को देवी की मूर्ति में प्राण दिखते हैं, उनमें शक्ति दिखती है, उनसे ऊर्जा इनको प्राप्त होती हुई महसूस होती है। ये उनसे बात कर सकती हैं, ये उनसे उसके साथ सहेलीपन का व्यवहार कर सकती हैं। हम नहीं कर सकते हैं। मित्रों, आपने कभी देखा होगा कि जब 10-12 स्त्रियां एक जगह पर कीर्तन करती हैं तो उनसे कोई पूछे कि तुम क्या करते हो, कोई उत्तर नहीं है उनके पास। क्यों? कि भक्ति में तर्क को कोई स्थान नहीं है। जब वो 12 स्त्रियां एक जगह पर ढोलक बजा के कीर्तन करती हैं तो वो एक उत्सव मनाती हैं। एक उत्सव होता है, और जहाँ उत्सव होता है वहाँ परमात्मा होता है। पुरुष उत्सव से बहुत दूर है। पुरुष का उत्सव से कोई लेना देना नहीं है। उत्सव सारे स्त्रियों के उत्थान के लिए बने हैं। और हमारे ऋषि मुनियों ने इस भारतवर्ष में हर कदम कदम पर उत्सवों को परंपरा से जोड़ा है। होली का उत्सव, दिवाली का उत्सव, नवरात्रि का उत्सव, ये सब उत्सव हैं। ये उत्सव महिलाओं के उत्थान के लिए हैं, और इनसे महिलाओं का उत्थान होता है। हम कितने भी ज्ञानवान हो जाएं, हम महिलाओं को नहीं समझ सकते। जब दो पुरुष एक साथ मिलते हैं, आपने देखा है कैसे मिलते हैं? कभी गौर से आप देखिए उन पुरुषों को, जब दो पुरुष मिलते हैं, जब एक स्त्री और एक पुरुष मिलते हैं, तब भी आप टीवी में आजकल देखने को मिल जाता है। पहले तो नहीं मिलता था स्त्री और पुरुष का मिलन, आजकल मिल जाता है। तब भी उनके बीच में कुछ गैप होता है। लेकिन जब एक स्त्री दूसरी स्त्री से गले मिलती है तो आत्मसात हो जाती है, एक दूसरे में लयबद्ध हो जाते हैं। ये प्रेम कभी आपने महसूस किया? आप कीजिए इसको महसूस, देखिए इसका अनुभव। क्यों? कि स्त्रियां हमेशा उच्च लेवल पर जीती हैं, हृदय चक्र में जीती हैं, और पुरुष विशुद्धि चक्र में जीता है। पुरुष को चाहिए मान सम्मान, दिखावा, और स्त्री को चाहिए संगीत। स्त्री संगीतपूर्ण है, प्राकृतिक रूप से है ये, इसमें किसी का कोई वो नहीं है। स्त्री के लिए तपस्या कोई मायने नहीं रखती है। पुरुष के लिए संगीत कोई मायने नहीं रखता। उसके लिए बहुत प्रयास करना पड़ता है उसको संगीत प्राप्त करने के लिए, फिर भी वो संगीतमय व्यक्तित्व उसका नहीं हो पाता है जो स्त्री का प्राकृतिक रूप से संगीतमय है। तो मित्रों, ये उत्सव नारियों का है। इस नारियों के उत्सव में हम लोग सहयोग कितना कर सकते हैं, ये हमारी समझ के ऊपर निर्भर करता है। हम कह सकते हैं कि क्या होगा, ये दुर्गा पूजा से कुछ हो रहा है, तर्क। लेकिन उसके अंदर उसका श्रद्धा भाव उसको परमात्मा के निकट ले जाता है। वहाँ से उसको आनंद की तरंगें मिलती हैं, प्रेम की तरंगें मिलती हैं।
जिससे वो आनंदित होती है। तो इस तरह से आज सिद्धिदात्री का 9वां उत्सव है। महिलाओं को अब इसके बाद फिर दिवाली का इंतज़ार करना पड़ेगा, और अगर ये उत्सव न हो तो आधी महिलाएं विक्षिप्त हो सकती हैं, ये मेरा अनुमान है। क्यों कि ये जो नवरात्रि हैं ये 2 ऋतुओं के जॉइंट पर हैं, जोड़ पर हैं। गर्मी और वर्षा, जाड़े, गर्मी और जाड़ा, गर्मी जा रही है और जाड़े का मौसम आ रहा है। इन दोनों का जो जोड़ है ये बहुत ही ज़्यादा कष्टकारी होता है, ये मन को विक्षिप्त कर देता है। ये मैंने 21 दिवसीय मौन के अंदर जाना है कि संध्या काल बहुत परेशानी करता है, बहुत मानसिक दबाव पैदा करता है। तो उसी तरीके से अगर ये न हो, ये उत्सव न बनाए गए हों, तो इसमें महिलाओं के मानसिक स्तर को काफ़ी चोट पहुंचने की संभावना है। उससे बचने के लिए हमारे ऋषि मुनियों ने इन जगहों में उत्सव का कार्यक्रम किया है। ये भी जोड़ है, नवरात्रि 2 ऋतुओं का जोड़ है, और अब जो होली आएगी वो भी उत्सव है, वो भी 2 ऋतुओं का जोड़ है। तो सभी महिलाओं को आज का यह पर्व, इस नवरात्रि का यह पर्व बहुत मंगलमय रहा होगा, शुभ रहा होगा, क्योंकि महिलाओं को खुद को कुछ पता नहीं होता कि वो क्या कर रही हैं। क्यों कि महिला इसमें जो है भक्ति मार्ग में तर्क को कोई जगह नहीं है, बहस की कोई गुंजाइश नहीं है। 2 महिलाएं आपस में जब गए, एक स्त्री को जब पता लगता है कि सामने से आ रही उसकी दूसरी स्त्री उसकी दुश्मन है, विरोधी है, जैसे ही उसको पता लगता है निकट आकर के कि वो गर्भवती है, तो तुरंत उसका विरोध सारा खत्म हो जाता है। वो उसकी हर इच्छा पूर्ति करने के जुगाड़ में जुट जाती है। क्यों कि वो उनके आपसी जो प्रेम संबंध हैं, जो परमात्मा के जो संबंध हैं, जो उनकी वेव्स हैं, वो आपस में एक हो जाती हैं। फिर वो भूल जाती है अपनी शत्रुता, सब भूल जाती है। शत्रुता, मित्रता, ये सब जो है, ये सब तार्किक मन की बातें हैं, ये प्रेम की, हृदय की बातें नहीं हैं। उनका मिलन हो जाता है, चाहे वो कितनी भी कैसी भी हों, किसी जाति की हों, किसी धर्म की हों। तो मित्रों, यह पर्व महिलाओं का था, महिलाओं का है, और इस पर्व में उनको स्वस्थ रखने के लिए, उनको आनंदित रखने के लिए हमारी परंपरा ये बनी है। इसका हमने स्वागत करना ही चाहिए, और इनमें हमें यह समझते हुए महिलाओं को कोऑपरेट भी करना चाहिए। हालांकि हम कोऑपरेट कर लेते हैं, पर उतना नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हम दिल से नहीं उतना कोऑपरेट कर सकते हैं, क्योंकि ये हमारे अपने उससे अंतःकरण से मेल नहीं खाता है। हम तो कहेंगे कि पूरे 9 दिन का कठिन तपस्या करो, वो कहेंगे तपस्या की क्या ज़रूरत है, हम तो आरती करके देवी की से वो प्राप्त कर लेते हैं, वो आनंद प्राप्त कर लेते हैं जो तुम्हें 12 दिन के व्रत में भी नहीं मिला। और ये सही बात है, उनको मिलता है। वो अकारण इतना खर्च नहीं करती हैं, अकारण इतनी मेहनत नहीं करती हैं। कोई न कोई चीज़ तो है जो उनको आनंदित करती है, पर वो उसकी व्याख्या करना नहीं जानती हैं। मित्रों, हमने मेरी यह आज की यह भक्ति मार्ग की जो समझ मुझे प्राप्त हुई है, उसको आपने सुना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि धन्यवाद।